स्वाध्याय कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 4 देहात और शहर खोजबीन। डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती हैं? सेवाओं के नाम कब ली जाती है? पत्राचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए। पार्सल वस्तुएं भेजने के लिए। मनी ऑर्डर पैसे भेजने के लिए। रेलवे टिकट आरक्षण लंबी दूरी की यात्रा के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। वृद्धावस्था पेंशन वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए। विचार मंथन गांव का विकास देश का विकास इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। गुरुजी, हाँ सुरेश, हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि गांव के विकास के बिना देश का विकास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। थोड़ी सी सफाई या कुछ सुविधाएं प्रदान कर देने मात्र से गांव का उद्धार होना बहुत मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ अगर गांवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। राधिका, हाँ सर, यह बात 100% सच है। बताओ तो सही। हिंदी की विभिन्न के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो, जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्षिणी, गढ़वाली आदि। ब्रज उत्तर प्रदेश। अवधी उत्तर प्रदेश। भोजपुरी बिहार। मगधी बिहार। दक्षिणी दक्कन का पठार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। गढ़वाली उत्तराखंड। वाचन जगत से गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। ग्रामीण शौचालय योजना। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जो लोग अपना खाता नहीं खुलवा पाए उनका खाता इस योजना के माध्यम से खोला जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र के बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। मजदूर कार्ड योजना। मजदूर कार्ड योजना के माध्यम से मजदूरों को कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को गैस उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। गांव, शहर, महानगर, देश।
जीवन व विकास में गति लाने के लिए यातायात के साधनों का होना अतिशय आवश्यक है, विशेषकर सार्वजनिक यातायात साधनों की। यदि गांव में सार्वजनिक साधन नहीं होंगे तो किसी फलों की आयात निर्यात नहीं कर पाएंगे। यदि स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गांव में आज भी अधिकांशतः सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग किया जाता है, उसी अनुपस्थिति से जनजीवन की गति व विकास ठप्प पड़ जाएगा। शहरों और महानगरों में व्यापार व कारोबार अधिक होता है, लेकिन सार्वजनिक यातायात के साधनों के नहीं रहने पर पूरा कामकाज ठप्प पड़ जाएगा। उच्च वर्ग तो किसी तरह अपनी निजी साधनों से यातायात संबंधी ज़रूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन निम्न मजदूर वर्ग पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। यदि गांव, शहर व महानगर में सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो लोगों के साथ ही देश भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ जाता। एक वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही। गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। गलत। 2 कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है। गांव के पास बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव और असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गठबाजी और अशांति जैसी समस्याओं से गिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही है। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। चाचा, चाची। चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अध्यापिका, अध्यापक। हमारे अध्यापक हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री। माधुरी दीक्षित एक खूबसूरत अभिनेत्री है। गुड़िया, गुड्डा। मेरी दादी ने मेरे लिए एक गुड्डा लाया। ऊंट, ऊंटनी। मैंने शहर के पास एक ऊंटनी देखी। ससुर, सास। हर सास बुरी नहीं होती। हसीनी, हंस। तालाब में एक हंस विहार कर रहा है। बालक, बालिका। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है।